नमस्ते एंड वेलकम। मैं हूँ प्रिया और मैं हूं अमित। और आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है, मस्ट और हैव टू का यूज। हाँ बिल्कुल, ये एक ऐसी जगह है जहां बहुत लोग थोड़ा सा अटक जाते हैं। तो चलिए इसको आसान बनाते हैं। तो शुरुआत एक सिंपल से सवाल से करते हैं, आई मस्ट गो या आई हैव टू गो, इनमें से सही कौन सा है? यहाँ एक छोटा सा सरप्राइज है। दोनों ही सही हो सकते हैं, लेकिन उनका मतलब, उनका कॉन्टेक्स्ट थोड़ा अलग हो जाता है। एग्जैक्टली और बस वही छोटा सा डिफरेंस क्या है, आज हम इस पूरे डिस्कशन में आपसे क्लियर करने वाले हैं। ओके, तो ये रहा हमारा आज का प्लान। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये दोनों सिमिलर कब होते हैं। फिर हम हैव टू की बात करेंगे, जो एक्सटर्नल रूल्स के लिए होता है, और मस्ट जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स के लिए। उसके बाद पास्ट टेंस में क्या करना है, और फिर सबसे जरूरी द बिग नेगेटिव डिफरेंस। और हाँ, एन में एक छोटा सा टेस्ट भी होगा। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला सेक्शन है सिमिलर बट नॉट सेम। यहाँ हम समझेंगे कि ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं जहाँ आप मस्ट और हैव टू में से कोई भी यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। पहले इंग्लिश सेंटेंस, आई मस्ट फोन सू। अब इसका मतलब क्या है? सिंपल, मुझे सू को फोन करना है। और अब दूसरा सेंटेंस देखिए, आई हैव टू फोन सू। इसका मतलब भी बिल्कुल सेम है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये मेरी फीलिंग है कि ये काम जरूरी है। सो जब आप अपना ओपिनियन दे रहे हैं तब आप आई मस्ट या आई हैव टू दोनों यूज कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इनके बीच का जो असली डिफरेंस है उसको समझते हैं। हमारा अगला सेक्शन हैव टू फॉर एक्सटर्नल रूल्स, मतलब वो चीजें जो आपको करनी ही पड़ती हैं। ओके, सो पहले इंग्लिश कॉन्सेप्ट, वी यूज हैव टू जब कोई चीज एक एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब कोई काम करना जरूरी है किसी रूल, लॉ या सिचुएशन की वजह से। ये आपका पर्सनल ओपिनियन नहीं है, ये एक फैक्ट है। सो हमेशा याद रखिए, हैव टू इज फॉर एन एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन। ये एग्जाम्पल देखिए, एकदम क्लियर हो जाएगा। आई हैव टू वर्क फ्रॉम 8:30 to 5:30 एवरी डे। अब ये मेरी फीलिंग नहीं है कि मुझे काम करना चाहिए, नहीं, ये मेरे ऑफिस का रूल है, एक एक्सटर्नल फैक्ट है। इसलिए यहाँ आई हैव टू यूज होगा, आई मस्ट नहीं। सिंपल। ठीक है, हैव टू फॉर एक्सटर्नल रूल्स, ये तो समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मस्ट कैसे अलग है। मस्ट का यूज हम करते हैं स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स यानी अपने पर्सनल ओपिनियन के लिए या फिर रिटन इंस्ट्रक्शंस में। तो देखिए, मस्ट के कुछ मेन यूजेस। पहला, स्ट्रॉन्ग पर्सनल ओपिनियंस के लिए, जैसे आई मस्ट फोन हर, यहां मुझे लग रहा है कि ये काम बहुत जरूरी है। दूसरा, स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशंस के लिए, अगर मैं कहती हूं यू मस्ट मीट हिम, तो इसका मतलब है मैं जोर देकर कह रही हूं कि आपको उससे मिलना ही चाहिए। और आखिर में रिटन रूल्स में, जैसे आपने साइंस पर देखा होगा, सीट बेल्ट्स मस्ट बी वोर्न। चलिए अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल की बात करते हैं, और ये एक ऐसी जगह है जहां हिंदी स्पीकर्स अक्सर गलती कर जाते हैं। सोचने वाली बात है, जब हम पास्ट की बात करते हैं तब क्या होता है? सो हियर्स द क्रूशियल पॉइंट, यहाँ पर बहुत लोग गलती करते हैं। देखिए, पास्ट टेंस में हम हमेशा, आई रिपीट, हमेशा हैड टू यूज करते हैं। जैसे आई हैड टू लीव अर्ली येस्टरडे, हम कभी भी ये नहीं कह सकते आई मस्ट लीव अर्ली येस्टरडे, ये गलत है। बस एक सिंपल सा रूल याद रखिए, मस्ट का कोई पास्ट टेंस फॉर्म नहीं होता, पास्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ हैड। ओके, अब हम आ गए हैं इस लेसन के सबसे इंपॉर्टेंट और आई वुड से सबसे ट्रिकी हिस्से पर, द बिग नेगेटिव डिफरेंस। यहाँ मस्ट और हैव टू के नेगेटिव फॉर्म्स के मीनिंग्स में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। यस प्लीज, इस पर पूरा ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल, ये वार्निंग स्क्रीन पर बिल्कुल सही लिखी है। मस्टंट एंड डोंट हैव टू आर कंप्लीटली डिफरेंट, ये सेम बिल्कुल नहीं है। ओके, सो पहले बात करते हैं मस्टंट की। इंग्लिश कॉन्सेप्ट मस्टंट, इसका मतलब है प्रोहिबिशन। आसान भाषा में ये काम करना सख्त मना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो काम न किया जाए। सो लेट्स रिपीट द कॉन्सेप्ट। मस्टंट मीन्स प्रोहिबिशन। ये एग्जाम्पल इस पॉइंट को बिल्कुल साफ कर देगा। यू मस्ट कीप दिस अ सीक्रेट, यू मस्टंट टेल एनीवन। इसका सीधा सा मतलब है ये बात किसी को बतानी ही नहीं है, ये एक स्ट्रिक्ट रूल है, एक प्रोहिबिशन।
और अब देखिए डोंट हैव टू। द इंग्लिश कॉन्सेप्ट दिस मीन्स नो ऑब्लिगेशन। इंग्लिश में इसका मतलब है करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन कोई मजबूरी नहीं है। इट्स अ चॉइस। सो लेट्स रिपीट द कॉन्सेप्ट। डोंट हैव टू मीन्स देयर इज नो ऑब्लिगेशन। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल, यू डोंट हैव टू कम विथ मी, आई कैन गो अलोन। यहाँ मतलब है साथ आने की जरूरत नहीं है, मैं अकेले जा सकती हूँ। लेकिन अगर सामने वाला आना चाहे तो आ सकता है। देखा डिफरेंस? मस्टंट मतलब बिल्कुल नहीं करना है और डोंट हैव टू मतलब जरूरत नहीं है पर मर्जी है। चलिए, आई थिंक अब कॉन्सेप्ट काफी हद तक क्लियर हो गया होगा, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। लेट्स मूव टू आवर क्विक चेक सेक्शन। देखते हैं हमने कितना सीखा। ओके, हियर्स द फर्स्ट क्वेश्चन। स्क्रीन पर देखिए। आई कुडंट गेट अ टैक्सी लास्ट नाइट, आई डैश वॉक होम। ब्लैंक में क्या आएगा, मस्ट या हैड टू? सोच लीजिए आराम से। एंड द करेक्ट आंसर इज हैड टू। आई हैड टू वॉक होम। क्यों? क्योंकि सेंटेंस में लास्ट नाइट है, जो एक क्लियर साइन है कि ये पास्ट टेंस की बात हो रही है। सिंपल एज दैट। गुड जॉब। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन। आई डोंट वॉन्ट एनीवन टू नो, यू डैश टेल एनीवन। यहां पर क्या आएगा, मस्टंट या डोंट हैव टू? That's right. The answer is you mustn't tell anyone. क्योंकि यहाँ पर बात एक सीक्रेट की हो रही है जिसे बताना सख्त मना है। It is a prohibition. बिल्कुल सही। Excellent. And now for the last question of our quick check. There's a lift in the building, so we climb the stairs. Mustn't या don't have to? And the final answer is we don't have to climb the stairs. क्योंकि बिल्डिंग में लिफ्ट है, इसलिए सीढ़ियां चढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन मना भी नहीं है। अगर एक्सरसाइज करने का मन है तो चढ़ सकते हैं। यहाँ कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, सिर्फ एक चॉइस है। तो ये था हमारा पूरा ब्रेकडाउन। सिंपल है हैव टू एक्सटर्नल रूल्स के लिए और मस्ट स्ट्रॉन्ग पर्सनल फीलिंग्स के लिए। और जाते जाते एक सवाल आप सबके लिए। जरा सोचिए, ऐसी कौन सी एक चीज है जो आपको हैव टू फॉलो करनी पड़ती है? शायद ऑफिस का या घर का कोई रूल। और ऐसी कौन सी एक चीज है जो आपको लगता है कि इस हफ्ते मस्ट डू है, यानी आपको जरूर करनी चाहिए? इस पर सोचेंगे ना तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अगली बार